जय माँ शेरा वाली, जय माँ जोता वाली। प्यारे बंधुओं, आज नवरात्रि के 90 दिन है और 90 दिन की आज बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज जो नवरात्रि करते हुए बंधु हैं, आज कन्या पूजन भी होगी। कन्या पूजन के बाद उनके दान के रूप में कुछ देकर कन्या को विदाई करेगी। प्यारे साथियों, आज 90 दिन है और 90 दिन जो है माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अगर आप लोग सक्सेस एजुकेशन पी के चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक शेयर करें। प्यारे बंधु, भाई एवं बहनों, माता एवं बुजुर्ग आदमी, जो भी आज श्रद्धालु नवरात्रि की आराधना नवरात्रि कर रहे हैं, उसे माँ सिद्धिदात्री माता की ओर से असीम आशीर्वाद माँ आज प्रदान करेगी। प्यारे साथियों, बंधुओं, श्रद्धालुओं, चलिए आज अगली कथा की ओर चलते हैं। आज 9वीं कथा के रूप में माता सिद्धि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में इसका प्यारे प्यारे शब्दों में जवाब। चलिए, आज है 90 दिन नवरात्रि के और आज माँ सिद्धि की कथा के रूप में कहने जा रहा हूँ। सिद्धि का अर्थ होता है सर्व सिद्धि देने वाली, और इन्हें माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, ईश्वत और वशिष्ठ, ये 8 है प्रकार है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी की हो गई थी। यह देवी भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथ में कमल, शंख, गदा, दूरदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 90 दिन सिद्धि माता दात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन
और 9 प्रकार के फल फूल आदि का वर्णन करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, आज 90वें दिन की ओर की कथा में कन्या पूजन की कथा मैं इसके साथ कहने जा रहा हूँ। रामपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ी माँ, उनके एक बेटे और एक पुतौह रहती थी। बेटा नौकरी करते थे, उसको धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उनकी पुतौह अपने सास को कुछ करने के लिए कहते थे, तब सास मना कर देती। एक दिन पुतौह बोले अपनी सास से, माँ जी कुछ पैसे दीजिए, कुछ फल लाऊंगा और खाऊंगा। सास बोली, बेफालतू का पैसा खर्च करके क्या फायदा बहू, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि पैसा ऐसे लुटाया जाए? इसी तरह से कुछ समय बीतने के बाद विजयादशमी पर्व आ गई, जिसको हम लोग दशहरा भी बोलते हैं। बहू ने अपने पति से बोले कि हम आज से नवरात्रि पूजन करेंगे। तो पति बोले ठीक है करो। नवरात्रि शुरू हो गया। सास माँ से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जिस दिन नवरात्रि की 9वीं दिन थी, यानी कन्या पूजन थी, उस दिन अपने सास से कहे, माँ जी कुछ पैसे दीजिए, आज कन्या पूजन है, मैं बाजार से कुछ कन्या के लिए खाने पीने का सामान लाऊंगा। तो सास बोली, मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं बोल दिया एक बार कि मैं पैसा नहीं दूंगा। इतना बात सुनने के बाद उनकी बहू चली गई और खुद अपना पास जो रुपया था वही रुपया लेकर के बाजार गई। हलवा और जो भी कन्या पूजन की सामान थी खरीद के ले आया, घी भी। और उसके बाद बनाना पकवान स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कन्या पूजन थी। पकवान बनाते समय जब घी में पूली को तल रही थी, तब उनकी सास आई। सास बोली, अरे तुम घी में पूरी तल रही, किसके लिए तल रही? पुतौह बोला, माँ जी आज कन्या पूजन है और आज कन्या को खिलाने के लिए मैं बाजार से घी लाई हूँ, इसीलिए इसमें पूली छक रही हूँ और हलवा बना के कन्या पूजन करवाऊँ। सास बोली, हम तो तुमको मना किए थे ना बहू। फिर कहे, अरे ठीक है, जो लुटाना है तुमको लुटाओ, लेकिन एक बात कह देता हूँ, कन्या को हम अपने हाथों से खिलाऊंगा, है ना। व्यर्थ का खाना हम उसे नहीं करेंगे। कन्या पहुंच गई खाने के लिए।
सभी कन्या अपने अपने जगह पर बैठे और इनकी सास थोड़ी सी मात्रा में हलवा और 2 पूड़ी दिए और कहा इतने में खा के चले जाओ। सब कन्या खा के चले गए, लेकिन उसमें से एक ऐसी कन्या थी, एक ऐसी बालिका थी जो बैठी रही और कहने लगी, कम से कम माते नवरात्रि के दिन तो कंजूसी मत करो, कन्या पूजन के दिन तो कंजूसी मत करो। तो बुढ़िया बोली, उनकी सास, ठीक है, और मैं ला गई। इसी तरह से वो कन्या धीरे धीरे करके पूरा खाना खा गई। जब पूरा खाना समाप्त हो गया तब बोले, अब हमारा पेट भर गया। तब कहते हैं कन्या, माते दक्षिणा भी दोगे ना? तब बूढ़ी माता कहते हैं, इतना तो सारा खाना खा ली ही, ऊपर से दक्षिणा भी तुम्हें चाहिए? तो कन्या बोली, हाँ माते, दक्षिणा तो लेके ही जाऊंगा। तब उनकी पुतोह ने कुछ दक्षिणा उस कन्या को भेंट किए। तो कन्या बोली, आज मेरे पैर छू लो और आशीर्वाद लेना। पति पत्नी दोनों जाके पैर छुए और आशीर्वाद लिए। उसके बाद कन्या बोली बूढ़ी माता से, और माते तुम भी पैर छू के आशीर्वाद ले लो। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी माता भी गए, उनको पैर छूने के लिए जैसे झुके इस तरह से, और जैसे पैर पकड़े उसका मानो जितना भी मतलब जो उसमें माथा में गलत बुद्धि चल रही थी सब ठीक हो गई और फुट फुट के रोने लगी बूढ़ी माती। बेटी माफ कर दो। तब कन्या बोली, माते मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, हम कैसे माफ कर सकते हैं, और तुम कान क्यों रो क्यों रही हो माते? तब बूढ़ी माते बोली, नहीं नहीं माँ, तुम छोटी सी बच्ची नहीं, तुम साक्षात दुर्गा माँ हो, मुझे माफ कर दो मैया। आज के बाद ऐसा हम नहीं करेंगे मैया। प्यारी सी बच्ची बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया, और श्रद्धा से हमें जो भी पूजेगा मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, रहता हूँ। ये प्यारे भक्तों, इसीलिए आप इस कथा को प्यारे शब्दों में सुने और ध्यान से सुने, श्रद्धा के साथ सुने और श्रद्धा के साथ करें। माँ की असीम कृपा सब पे रहेगी। जय माँ शेरा वाली, जय माँ अम्बे माँ।